देश में हो रहे षड्यंत्रों से हमें सावधान होना पड़ेगा। कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर हमें बांटने का काम कर रहे हैं। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। इन्हें मतलब है तो उन घुसपैठियों से है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। जब जब हम आपस में बटे हैं तब तब देश का बंटवारा हुआ है। ये पूरा गैंग अब धीरे धीरे इनके पत्ते खुल रहे हैं। ये कार्रवाई की गई है, कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अब सब का पर्दाफाश होगा। सवाल तो आज उन लोगों से भी है, उन राजनेताओं से भी है, उन बुद्धिजीवियों से भी है। क्यों चुप हैं वो? क्यों शांत हैं? क्यों खामोश हैं? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। अगर देश को विकसित बनाना है, विकसित भारत के सपने को साकार करना है, तो देश में हो रहे षड्यंत्रों से हमें सावधान होना पड़ेगा। यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भारत कभी कमजोर नहीं हुआ, तो फिर विदेशी हमलावर यहां भारत में आकर के वो राज करके चले गए। ये सब कैसे हुआ? उनका कहना था कि उस समय भी कुछ ताकतें ऐसी थीं जो देश को तोड़ने का काम कर रही थी, और आज भी हमारे देश में ऐसी ताकतें हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर। कौन है वो लोग जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं? सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अगर हमें विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो उन षड्यंत्रों से हमें हमेशा सावधान होना होगा जो षड्यंत्र हमें बांटने का काम कर रहे हैं। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। याद रखना, बल, बुद्धि और विद्या में भारत कभी इतिहास के किसी भी कालखंड में कभी कमजोर नहीं रहा। योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है जो विकसित भारत नहीं चाहते वो देश के दुश्मन को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। उनका कहना है कि ये ऐसे लोग हैं जो घुसपैठिए और जो बांग्लादेशी यहां आकर के रह रहे हैं, इस देश की जनता का हक मार रहे हैं, ये उनकी पैरवी करते हैं। इन्हें इस देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, ना गरीबी से मतलब है, ना किसानी से मतलब है, किसी बात से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है तो उन घुसपैठियों से। ये उनकी पैरवी करते हैं। क्यों करते हैं? सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वे लोग भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। दुश्मनों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। उनकी सहानुभूति किसी गरीब के लिए नहीं है। उनकी सहानुभूति देश के लिए नहीं है। उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। ये दृश्य आज देख रहे होंगे, ये दृश्य आज भी आप देख रहे होंगे। भारत के नागरिक को मताधिकार, संविधान प्रदत्त यह अधिकार प्राप्त हो, यह उनकी चिंता नहीं, लेकिन एक घुसपैठिए को प्राप्त हो, यह उनकी चिंता है। और ये वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं परिवारवाद चलाते हैं और जातिवाद का सहारा लेकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम भी करते हैं। याद रखना, इतिहास के किसी भी कालखंड में जब भी हम इस प्रकार की प्रवृत्ति के तत्वों के चंगुल में फंसे, भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है।
योगी आदित्यनाथ का कहना है कि भारत पहले भी मजबूत था, भारत आज भी मजबूत है, लेकिन कुछ लोग बाहर से आए और यहां इस देश के नागरिकों को गुलाम बना के रखा। वो इसलिए रखा क्योंकि हम बढ़ते रहे। उनका कहना है कि इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब जब हम आपस में बटे हैं तब तब देश का बंटवारा हुआ है। और वो यही कहते हैं कि अगर विकसित भारत बनाना है, देश को समृद्ध बनाना है, तो फिर हमें मिलकर के काम करना पड़ेगा। और यही देखिए, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं, ये छाप रही हैं कि कारगिल विजय दिवस के मौके पर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले भारत को बांटने की साजिश हो रही है। और योगी आदित्यनाथ अगर ऐसा कह रहे हैं दर्शकों, तो इसके पीछे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में जो ये बड़ा षड्यंत्र हम देख रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा था, और देश ही नहीं बल्कि विदेशी फंडिंग भी उसमें हो रही थी, विदेशी तार उसमें जुड़े थे। और ये ढोंगी, छांगुर, ये पाखंडी जो यहां इस देश की जनता को मूर्ख बना करके वो धर्मांतरण करवा रहा था। योगी आदित्यनाथ का यही कहना है कि ऐसे लोगों से हमें सावधान होना पड़ेगा, और जो उनको पनाह दे रहे हैं उनसे भी हमें सावधान होना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, बड़ी बात योगी आदित्यनाथ ने यह भी कही कि कुछ लोग हैं जो लगातार हमारे देश की सेना पर सवाल उठाते हैं, सबूत मांगते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को तहस नहस करने में भारत की सेना को 22 मिनट भी नहीं लगे। यह हमारी भारतीय सेना की ताकत है, यह भारत की ताकत है। और इसके अलावा उन्होंने बड़ी बात यह भी कही कि अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत झुका नहीं। यह बड़ी बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। ये जो विपक्ष के नेता बार बार इस बात को कहते हैं, वो गिनवा रहे हैं 24 बार, 25 बार, 26 बार, 27 बार, पता नहीं कितनी कितनी बार, कि देखिए वो अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं हमने रुकवा दिया युद्ध। कहा योगी आदित्यनाथ ने, भारत ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा। यह उनके लिए बड़ी बात है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। पाकिस्तान को सबक सिखाने में भारत के बहादुर जवानों को और भारत की सेना को 22 मिनट भी नहीं लगे। पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को तहस नहस कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही कहा था कि पुलवामा में जिसने भी दुस्साहस किया उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर आपने देखा होगा इस बार भी पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के अमेरिका के पास पहुंच गया था। भारत एक मोर्चे पर कई देशों से लड़ रहा था, कहीं तुर्की के द्वारा, कहीं चीन के द्वारा, और कहीं दुनिया के अन्य देशों के द्वारा भी उसे सहायता दी जा रही थी। लेकिन उस सब के बावजूद भारत की बहादुर सेना के सामने पाकिस्तान की एक नहीं चली और अंततः उसको समर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, ये बहादुर सैनिकों के नाते। और इसलिए यूनिफॉर्म के प्रति सम्मान का भाव हर भारत का दायित्व बनता है, हर भारतवासी का दायित्व बनता है। यह कहना है योगी आदित्यनाथ का कि वर्दी का, यूनिफॉर्म का सम्मान होना चाहिए, वो भले ही पुलिस हो या फिर सेना की, हमें उस वर्दी का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और देखिए, इसी मौके पर जो कारगिल विजय दिवस पूरा देश आज मना रहा है, योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा फैसला करते हुए यह कहा है कि अग्निवीरों को यूपी पुलिस में मिलेगा 20% आरक्षण। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। यही कारगिल विजय दिवस 2025, कारगिल दिवस पर अग्निवीरों की बल्ले बल्ले, अब यूपी पुलिस में मिलेगा 20% आरक्षण। योगी आदित्यनाथ का ऐसा कहना है कि यूनिफॉर्म जो वर्दी है उसका सम्मान करना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, ये पाखंडी झिंगुर जो यहां उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ चला रहा था, उसका पर्दाफाश हो रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। और आज ही योगी आदित्यनाथ ने छांगुर के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन किया है। बलरामपुर में उसके भतीजे का घर जमींदोज कर दिया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के भतीजे सबरोज पर बड़ी कार्रवाई। सीएम योगी का बुलडोजर रेहरा माफी गांव में गरज रहा है।
धर्मांतरण गैंग के सदस्य सबरोज पर प्रशासन की कार्रवाई, कई लड़कियों का धर्मांतरण करने और धर्मांतरण के मैनेजमेंट में इस पर मदद करने का आरोप है। यह पूरा गैंग अब धीरे धीरे इनके पत्ते खुल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार इन पर कार्रवाई कर रही है। अभी बीते दिन आपने देखा होगा, यह छांगुर का मददगार जो इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान, उसको सस्पेंड किया गया। यह गाजियाबाद क्राइम ब्रांच में तैनात था। यूपी में धर्मांतरण के सरगना छांगुर की मदद के आरोप में गाजियाबाद क्राइम ब्रांच प्रभारी इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सस्पेंड कर दिया गया है। उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू के आदेश दे दिए गए हैं। मेरठ पुलिस से मिले इनपुट के बाद यह कार्रवाई की गई है, कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। और जैसे कि मैंने कहा, जो इन्हें पनाह देने वाले लोग थे, चाहे वो प्रशासन में हो या फिर किसी भी स्तर पर हो, उन सब पर कार्रवाई हो रही है। ये क्या कुछ ये करते थे दर्शकों, ये बड़ी विडंबना है कि यहां इस देश में आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी सोच वही औरंगजेब वाली सोच है, इस देश को बांटना। कहते हैं योगी आदित्यनाथ, भाई कब तक बांटोगे, कब तक बांटोगे? ये छांगुर पर एक और नया खुलासा, राष्ट्र विरोधी संगठनों से गहरे संबंध, दुबई, सऊदी, तुर्की जैसे देशों में ये सब कुछ चल रहा था। इसके संबंध ऐसे देशों से थे। विदेशी फंडिंग जो कुछ हो रही थी, अवैध धर्मांतरण के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर पर एक और नया खुलासा हुआ है। छांगुर के राष्ट्र विरोधी संगठनों से गहरे संबंध थे। दुबई, सऊदी अरब से जुड़े संदिग्ध संगठनों से संपर्क तलाशे जा रहे हैं। नेपाल में छांगुर गिरोह की गतिविधियों की पड़ताल में कई राज खुल सकते हैं। छांगुर की सहयोगी नीतू के खाड़ी देशों में भी खाते थे। करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ है, खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। वही मैंने कहा, ये तार जो जुड़े हुए थे, ये कड़ियां जो आपस में जुड़ी हुई थी, अब सब का पर्दाफाश होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार जो काम कर रही है, ये आप देखिए, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दर्शकों, ये क्या कुछ चल रहा था। इसमें जो छपा हुआ है मैं आपको अब पढ़ करके बताने वाला हूं। यूपी एटीएस ने पिछले दिनों छांगुर को गिरफ्तार किया। अब इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। पता चला है कि छांगुर के चेले बदर अख्तर सिद्दीकी ने मेरठ दिल्ली की 5 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया था। इसमें से 3 लड़कियां लापता हैं, वो कहां हैं किसी को नहीं पता। चौथी लड़की बदर के चंगुल से छूटकर नई जिंदगी जी रही है, जबकि 5वीं लड़की ने कोर्ट केस कर रखा है। परिजनों को बेहद कम उम्मीद है कि ये लड़कियां शायद ही अब जिंदा बची हों। पुलिस जब बदर के गिरबान तक पहुंची तो मेरठ में तैनात रहे एक जज ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर को अपने कमरे में बुलाकर इस केस से दूर होने के लिए कहा था। देख रहे हैं दर्शकों, ये क्या होता है हमारे देश में। और कहते हैं कि जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, प्रशासन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये क्या हो रहा है? इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है, युवती ने दैनिक भास्कर को बताया कि बदर और वसीम ने मुझ पर धर्मांतरण का दबाव बनाया, लेकिन मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी, जिसके बाद मुझे भारत भेज दिया गया। धमकी दी गई कि मैं भारत में किसी को कुछ ना बताऊं। 19 अप्रैल 2025 को मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री को ईमेल भेजकर पूरा प्रकरण बताया। 6 जून 2025 को गोरखपुर पहुंचकर जनता दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। 6 जून को जनता दरबार में पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद छांगुर पर कार्रवाई हुई। इस युवती के बयानों में बदर अख्तर सिद्दीकी का नाम पहली बार सामने आया है, जिसके बाद बदर के कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। देख रहे हैं आप इस बात को सोचिए, अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ना होते, क्योंकि पिछले 15 सालों से यह चल रहा है, जो प्रशासन था वो किस तरीके से इनकी मदद कर रहा था। योगी आदित्यनाथ ने तो पहले दिन ही कहा था, एक जल्लाद को हमने गिरफ्तार किया है, ये समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, इनको हम चकनाचूर करके रहेंगे।
अगर आपको याद नहीं है तो सुनिए एक बार योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। और अलग अलग मंचों से कई बार योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि औरंगजेब का उद्देश्य ही यही था, वो चला गया, लेकिन उसके जैसे लोग आज भी यहां इसी देश में रहते हैं। परिस्थितियां बदली हैं, काम करने का तरीका बदला है, लेकिन उनकी सोच, उनकी मंशा आज भी वही है। और इसी देश में यह सब कुछ हो रहा है। और यही जो प्रशासन है, ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जिनके खुलासे हो रहे हैं, जो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर, आप सोचिए वो क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर था, उसका नाम सामने आया है, जांच चल रही है। लोनी के विधायक हैं, वो तो कह रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर गिरफ्तार कीजिए उसे। ये पहले के जो अधिकारी हैं, ये सब कुछ वो करा रहे थे। जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। ये देश हमारा, अगर हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तभी विकसित हो पाएगा। अगर इस देश में ऐसे षड्यंत्र होते रहेंगे, जैसे कि योगी आदित्यनाथ का कहना है, हमें सावधान होना पड़ेगा। हमें यह तय करना होगा क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। सवाल तो आज उन लोगों से भी है, उन राजनेताओं से भी है, उन बुद्धिजीवियों से भी है जो लगातार ये कहते हैं कि एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। उनसे कोई सवाल क्यों ना पूछे, उनकी चुप्पी पर सवाल कोई क्यों ना पूछे। क्यों चुप हैं वो, क्यों शांत हैं, क्यों खामोश हैं? ये सवाल इस देश के, जो इस देश से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों के जहन में है। और ये सवाल उठने चाहिए, ये पता चलना चाहिए कि ऐसे ढोंगियों के, पाखंडियों के मददगार कौन है। और जब तक ये ऐसे मददगार, इनको खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप भाषणबाजी करते रहिए, कुछ नहीं होगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।